बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चांद। पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों मोबाइल फ़ोन पे कीमतें, टैक्स के मामलात और ड्यूटी के मामलात होने के बाइस रेट आसमान पे पहुंच गए थे, वो हल्के हल्के नीचे आने शुरू हो गए और लोग जो बायर हैं उन्होंने मार्केट का रुख कर लिया। लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद में इससे कबल गिरे के रास्ते दीगर रास्तों से गैरकानूनी मुख्तलिफ मोबाइल ब्रांड के कीमती और दरमियाने दर्जे के मोबाइल फ़ोन मार्केटों में आ चुके थे, जिसे मुख्तलिफ आप ये कह सकते हैं कि पेच मोबाइल या पंच मोबाइल, जो जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसके ज़रिए ड्यूटी की डंडी मार के 2 नंबर के सेट के साथ ये मार्केट में फ़राहम कर दिए गए थे। इत्तला ये भी है कि इसमें मुख्तलिफ जो हमारे मेहरबान थे उनके साथ साथ कुछ कंपनी की काली भेड़ें भी इसमें शामिल हो गई थीं और उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया था। लेकिन जब रेट नीचे आने शुरू हुए, दीगर मामलात, टैक्स के मामलात जो जो ऊपर चले गए थे वो नीचे आए, तो फिर रेट की वजह से अब ड्यूटी की शरह वाजिब हो गई, जिसे आप अदा करके अपने सेट को पीटी अप्रूव करा सकते थे। ये लंबी तमीद इस वजह से आपको सुननी पड़ी कि मैं आपको बताऊं कि अब हो क्या रहा है। जो सेट उस वक्त आ गए थे या बीच में आ गए थे और आज भी, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान में जो कंपनीज़ के बहुत सारे सेट के मॉडल ऐसे हैं जो अगर दुबई से या किसी बाहर की जगह से मंगवाए जाएं तो एक वाज़ेह फ़र्क उसमें नज़र आता है कीमतों का। अब ये मामला बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जो पिछले उसमें कीमती सेट मारूफ कोरियन ब्रांड के और दीगर एक जो ब्रांड है चाइना की, उसके कीमती सेट जो दुनिया की टॉप 3 में शामिल है, वो बाहर से मंगवाए गए और उसको नंबर चढ़ा के पंच मोबाइल करके या पेच मोबाइल करके मार्केट में फ़राहम कर दिए गए, जिसकी बिना पर लोग ख़रीदारी डीलर्स ने अपने अंदाज में की और कस्टमर्स को जो मोबाइल सार्फिन थे वो दे दिए गए। कुछ तो थोड़े अरसे बाद ही बंद हो गए, कुछ के मामलात अब ख़तरनाक दहलीज पे। ये जो कीमती कोरियन ब्रांड करी गई थी, यानी जो उसके पेच किए गए थे, उसके लिए कीमती मामलात उसको सर्वर के ज़रिए चढ़ाया जाता है और चढ़ाया गया था नंबर्स। अब वो सर्वर के रेट जो पेच कराने के हैं, सर्वर के ज़रिए जो आप पीटीए करवाने के हैं, वो तकरीबन वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को जो इत्तला मिली है वो 40,000 रुपये रखे हुए हैं। और इसके अलावा वो जो नंबर चढ़ाते हैं बार फ़ोन का, और वो बार फ़ोन भी मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ, उसके 600-650-700 रुपये वो बैंक में जमा करते हैं और उससे काम चलता है, वो अप्रूव हो जाता है। ये वो मोबाइल हैं जिन पे इत्तला के मुताबिक, सही है या गलत, 1,20,000 रुपये ड्यूटी है, तो वो 33% यानी 40,000 रुपये में हो जाता था। लेकिन अब पीटीए ने, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पीटीए ने वो सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया है और वो तेज़ी से इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लॉक हो रहे हैं। अब सर्वर से कराया हुआ सेट अगर ब्लॉक हो गया तो इसको वापस पुराना नंबर चढ़ाने के भी 40,000 रुपये तलब किए जाते हैं, ताकि वो असली कंडीशन पे आए, तो फिर आप वो ड्यूटी दे के अपने मामलात को सीधा कर सकें। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो नंबर मुख्तलिफ सेटों पे चढ़ते हैं, इसमें 300 से लेके 1,500 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं इत्तला के मुताबिक। सही है या गलत मुझे पता नहीं, जो उड़ती उड़ती फ़िज़ाओं में, हवाओं में जो ख़बरें आती हैं वो आप तक पहुंचाता हूं। तो ये नंबर्स जो है वो फीचर फ़ोन के डाले जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन अब महंगे सेटों में जो 1,500 का मिसाल के तौर पे हैं, तो उसमें फ़ीचर फ़ोन के भी
4G सेट जो है, मतलब कहने का स्मार्ट सेट जो आते हैं जिसके अंदर आप सोशल मीडिया देख सकते हैं कुछ ब्रांड के, वो उसके नंबर डाल के बेचे जा रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि जैसे ही वो अगर 2G डालेंगे और उस सेट पर अगर सॉफ्टवेयर ऑन होगा स्मार्टफोन का या बहुत सारे जो जदीद सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक वहाँ अलार्म बजेगा और वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसके लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होने वाला फीचर फ़ोन है वो उसके नंबर डाले जा रहे हैं। अब इत्तला ये है कि बहुत सारी कंपनियों के सेट तेज़ी से बंद होने शुरू हो गए हैं। उसके मुतालिक कई कहानियां हैं, बेहतर तौर पे तो कंपनी के लोग ही इसको डील कर सकते हैं, लेकिन इत्तला गूंज रही है कि अब बहुत सारी कंपनियों के सेट बंद हो रहे हैं, पीटीए लॉक हो रहे हैं। उसके लिए कहना यह है कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। जिनके IMEI नंबर चोरी हो रहे हैं या उसको वो चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ तो जंग जारी है ना, आपका 20 सेट का एक डब्बा होता है, डब्बे को स्कैन कर दिया या नंबर चोरी करके किसी ने दे दिया, वो नंबर चढ़ गए। वो चंद दिन चलेंगे, उसके बाद एक साथ बंद होंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। आपके सेट जो है वो आपके ख़रीदारी करने के साथ जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है। इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पीटीए जो कार्रवाई करने जा रहा है इसमें हल्के हल्के इजाफा होता चला जा रहा है और होता जाएगा, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले में भी अटक रहा है ये चीज़ें, क्योंकि स्मार्टफोन पे फीचर फ़ोन के IMEI नंबर चल रहे हैं, उसको सर्च करेंगे वो कंट्रोल में नहीं आता। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला एक अलहदा है। दूसरी बात है, लोगों के रोज़ के झगड़े शुरू हो गए हैं। बहुत सारी इत्तला के मुताबिक हाल ही दिनों में एक मारूफ दुकान से जो है वो एक हमारे डीलर ने सेट ख़रीदे 5, तो वो सब के सब एक एक करके बंद होते चले गए। पेमेंट वापस लेनी पड़ी। ये वो जो ओरिजिनल काम करते हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। तो बहुत सारी हकीकतें हैं, बहुत सारी फसाने हैं इसके अंदर। लेकिन अब आप ये समझ लें कि जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, जिससे हम कुछ भी ज़बान दें, वो लोगों के लिए, आम पब्लिक यानी मोबाइल बायर के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। ख़बरें बहुत हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको देता रहूँगा। इसी के साथ इजाज़त, और जाने से पहले फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।